नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर यश वेलनकर, इंटरनेशनल माइंडफुलनेस कोच फ्रॉम रिबूस्ट वेलनेस। माइंडफुलनेस से सारी जो कुछ डिस्ट्रक्टिव इमोशंस है वो उसकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और पीरियड कम किया जा सकता है। वैसी एक डिस्ट्रक्टिव इमोशन है डर। एक्चुअली डर इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। डर लगा तो ही मैं जो आवश्यक प्रिकॉशन है वो ले सकता हूँ। इसीलिए डर एक नैसर्गिक फीलिंग है, लेकिन वो जब डिस्ट्रक्टिव होती है तब वो डर के कारण मेरे ग्रोथ पे असर डालती है और इसीलिए डर का कम करना बहुत ही आवश्यक होता है। कई लोगों को जिससे डरना नहीं चाहिए ऐसे चीज़ों का या एक्टिविटी का भी डर लगता है, जैसे कि अजनबी लोगों से बात करना, लिफ्ट में जाना, स्टेज पर खड़े होकर बात करना, ऊंची जगह पे जाना। उन्हें लॉजिकली ये महसूस होता है कि इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो डर कम नहीं होता। और इसी समय ये डर कम करने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक और माइंडफुलनेस ये बहुत ही लाभदायी होता है। जब भी ऐसा डर लगता है तो उस समय अपनी दिल की धड़कन बहुत बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डर होता है तो अपने इमोशनल ब्रेन रिएक्ट करता है, खतरा और स्ट्रेस हार्मोन एड्रेनलिन अपने शरीर में बढ़ता है और एड्रेनलिन के कारण दिल की धड़कन बढ़ती है, क्योंकि सारे शरीर को, हाथ पांव को अब अधिक खून मिलना आवश्यक होता है और वो खून मिलने से ही हाथ पांव में अधिक ऊर्जा आती है और हम भाग सकते हैं। लेकिन ये जब दिल की धड़कन बढ़ती है तो वो ही प्रॉब्लमेटिक होती है और ये दिल की धड़कन बढ़ी है, इसके कारण ही डर बढ़ता है। तो अब हम दिल की धड़कन कम कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं। तो दिल की धड़कन और अपनी सांस की गति हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। मैं मेरी दिल की धड़कन नहीं चेंज कर सकता, लेकिन मैं मेरी सांस की गति चेंज कर सकता हूँ। दिल की धड़कन अनकॉन्शियसली कंट्रोल्ड है, कॉन्शियसली मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन सांस की जो कुछ गति है वो अनकॉन्शियसली भी चेंज होती है और मैं कॉन्शियसली भी सांस की गति चेंज कर सकता हूँ। इसीलिए सांस एक कॉन्शियस से अनकॉन्शियस तक जाने का एक ब्रिज है और इसीलिए ये जो अनकॉन्शियस डर होता है और उससे दिल की धड़कन बढ़ती है और शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं, उसमें से एक ही बदलाव हम रिवर्स कर सकते हैं और वो है सांस की गति। तो जब भी मुझे ऐसा महसूस होता है, मुझे कोई प्रेजेंटेशन करना है और दिल की धड़कन बढ़ी है और मुझे वो डर कम करना है, तो कुछ मिनट तक अगर मैंने आहिस्ते से सांस ली, 4 सेकंड तक सांस लेना और सांस छोड़ते समय मुंह से सांस छोड़ना, और वो 6 या 8 सेकंड तक जब मैं सांस छोड़ता हूँ तो 1 मिनट में सांस की 5 या 6 साइकिल्स होती है, जो हमेशा 15 से 20 होती है। और दिल की धड़कन बढ़ती है तो वो और अधिक होती है। लेकिन जब मैं अब सांस की गति 5 या 6 पर मिनट करता हूँ तो उसके कारण उससे जुड़ा हुआ जो हार्ट का रेट है वो भी कम होता है और दिल की धड़कन आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, जिससे डर भी कम होता है। इसीलिए ये जो डीप ब्रीदिंग, आहिस्ता से सांस लेना और आहिस्ता आहिस्ता मुंह से सांस छोड़ना, ये बहुत ही इफेक्टिव रिलैक्सेशन टेक्निक है। हर एक व्यक्ति इसका लाभ ले सकती है। ये रिलैक्सेशन टेक्निक से उस समय जो डर है उसकी इंटेंसिटी हम कम कर सकते हैं, वो पूरी तरह से निकाल दे सकते हैं। लेकिन डर लगने की ये जो आदत है वो हम नहीं चेंज कर सकते, और वो आदत चेंज करने के लिए माइंडफुलनेस आवश्यक होता है। तो ये जो सोशल फियर होता है या स्टेज फियर होता है या अजनबी लोगों के साथ बातचीत करने का फियर होता है, इंटरव्यू देने का फियर होता है, कई लोगों में बीपी चेक करने का ही फियर होता है। बीपी चेक करना है ऐसा उन्हें महसूस हुआ कि उनका बीपी बढ़ता है। तो ऐसे ये जो कुछ फियर है वो कम करने के लिए माइंडफुलनेस
और उसके बाद विजुअलाइजेशन, ऐसे 2 टेक्निक हम यूटिलाइज करते हैं। तो माइंडफुलनेस में अपने शरीर में जो कुछ महसूस हो रहा है उस पर ध्यान देकर उसका स्वीकार करना, ये एक चीज़ होती है। तो जब डर लगता है और तुरंत मुझे कोई प्रेजेंटेशन नहीं करना होता है, तुरंत अजनबी लोगों से बात करनी नहीं होती है, मेरे पास कोई समय है, तो उस समय भी मैं मेरा ध्यान शरीर पे देकर, डर के कारण दिल की धड़कन बढ़ी है, पसीना आ रहा है, हाथ पांव कांपने लगे हैं, उस पे थोड़े समय तक ध्यान देकर जो कुछ हो रहा है उसका स्वीकार करता हूँ। तो मैं मेरे इमोशनल ब्रेन को ट्रेनिंग देता हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है उस पर रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और जब मैं ऐसा ट्रेनिंग देता हूँ तो ये जो चीज़ के लिए ये इमोशनल ब्रेन में ये जो रिएक्शन की आदत हुई है वो मैं अब कम करता हूँ। बुद्धि से महसूस होने के बावजूद डर कम नहीं होता, इसका बुद्धि से महसूस होने के बावजूद डर कम नहीं होता, इसकी वजह अब न्यूरोसाइंस में मालूम हो गई है। तो बुद्धि से महसूस होना यानी कि अवेयरनेस में कोई चीज आना, और तो बुद्धि से महसूस होना यानी कि क्या, अगर मुझे कॉकरोच का डर है, समझ लो मुझे कॉकरोच का डर है, तो कोई कॉकरोच मेरे सामने आए तो मैं देखता हूँ कॉकरोच, तो वो जो सिग्नल है वो वहाँ से मेरे विजुअल सेंटर में जाते हैं और पूरी ब्रेन में जब वो सिग्नल फैल जाते हैं तब भी मुझे मालूम होता है कि मेरे सामने कॉकरोच है। लेकिन अगर मेरे मन में कॉकरोच के प्रति डर है तो जब मेरे सामने कॉकरोच आता है तो यहाँ से सिग्नल विजुअल सेंटर तक जाने के पहले ही वो अमाइगडाला में जाते हैं, मेरे इमोशनल ब्रेन में जाते हैं, और पूरी ब्रेन में फैलने के पहले ही इमोशनल ब्रेन रिएक्ट करता है। हिंदी में एक मुहावरा है, समझता है पर मुड़ता नहीं। ऐसा क्यों होता है ये अब न्यूरोसाइंस को मालूम हो गया है। तो न्यूरोसाइंस में सेकंड के भी बहुत पार्ट किए जाते हैं। 1 सेकंड का 1000 पार्ट उसे मिली सेकंड कहते हैं। तो अब ये मालूम हो गया है कि जब भी कोई चीज़ मेरे सामने आती है तो उसका ज्ञान होने के लिए, मेरे जागृत मन में वो समझने के लिए 350 मिली सेकंड लगते हैं, यानी कि 1/3 सेकंड में जो कुछ सामने है वो मुझे दिखाई देता है और मुझे महसूस होता है कि ये चीज़ सामने है। लेकिन अगर मेरे मन में उस चीज़ के प्रति डर है तो मेरा इमोशनल ब्रेन अमाइगडाला 50 मिली सेकंड में ही रिएक्ट होता है। समझता है पर मुड़ता नहीं, क्योंकि समझने के पहले ही मुड़ना होता है। वो जो कुछ रिएक्शन होती है वो मेरे कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ आने से पहले ही अनकॉन्शियस रिएक्शन होती है। और इसीलिए डरना मत, ऐसा कहने से डर कम नहीं होता। उसके लिए अपने इमोशनल ब्रेन को ट्रेनिंग देना चाहिए, और वही ट्रेनिंग हम वर्कशॉप में सिखाते हैं। तो ये ट्रेनिंग जब किसी को स्टेज फियर होता है तो उसने कितने बार खुद को कहा उसमें डरने जैसा कोई चीज़ नहीं है, फिर भी वो स्टेज फियर नहीं जाता। अब वो स्टेज फियर कम करने के लिए उसे कोई प्रैक्टिस करनी चाहिए। उस प्रैक्टिस के 2 स्टेप्स होते हैं। पहली तो वो ऐसा विजुअलाइज करता है कि मैं स्टेज पे खड़ा होकर स्पीच दे रहा हूँ। अब ऐसा विजुअलाइज करने के बाद ही उसके मन में डर आता है और दिल की धड़कन बढ़ती है। तो अब हम उसे कहते हैं कि अब अगर तेरे शरीर में डर के कारण बदलाव होने लगे हैं और वो महसूस होने लगे हैं, तो अब वो विजुअलाइजेशन कम करके शरीर में जो कुछ हो रहा है उस पर ध्यान दे दो। अब वो जब शरीर में जो दिल की धड़कन बढ़ी है, पसीना आ रहा है, उस पर ध्यान देता है और उस पर प्रतिक्रिया नहीं करता। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी प्रतिक्रिया जब वो नहीं करता तो वो एक तरह से वो इमोशनल ब्रेन को ट्रेनिंग देता है कि इसमें रिएक्शन करने जैसी कोई चीज़ नहीं है। रिलैक्स, चिल्ड, कूल डाउन। और ये प्रैक्टिस करने से ही इमोशनल ब्रेन का
ये जो रिएक्शनरी पैटर्न है वो चेंज हो सकता है। सिर्फ इंटेलिजेंस को, बुद्धि को मालूम होने से ये चेंज नहीं होता। और इसीलिए कोई भी डर अगर कम करना है तो विजुअलाइजेशन और उसके बाद माइंडफुलनेस टेक्निक से कौन सा भी डर हो वो कम किया जा सकता है, लेकिन उसकी हर रोज प्रैक्टिस करनी होती है। ये प्रैक्टिस कैसी कर सकते हो ये हम वर्कशॉप में सिखाते हो। तो रिबूस्ट वेलनेस डिफरेंट कॉर्पोरेट वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता है, आप वो अटेंड करें। और बाद में ये प्रैक्टिस रेगुलर करने के लिए हमारा रिबूस्ट वेलनेस ऐप भी है, तो उसके ऑडियो सुनकर आप डेली ये प्रैक्टिस कर सकते हो और डर पर मात कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।